Hello everyone. So welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे MCQs. मैंने आप लोगों को एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो पैरेटो, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिड्यूज, माइकल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड, मिल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मूला और गैसेट द थ्योरी ऑफ मासेस. सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, काफी स्टूडेंट्स के आंसर आए और बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो जो मिल है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मूला ये इनका नहीं है. ठीक है, सो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका क्या है, ये किस पर बोलते हैं. चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? लुसियन पाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वॉलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, थेडस कोपोल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कार्ल डच कम्युनिकेशन थ्योरी. सो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा लुसियन पाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, क्योंकि लुसियन पाई की मॉडर्नाइजेशन थ्योरी नहीं है. ये किस पर बोलते हैं? पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर बोलते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लुसियन पाई का. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज अ हेड ऑफ द. राष्ट्रपति प्रणाली के तहत राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? स्टेट का, गवर्नमेंट का, स्टेट एज वेल गवर्नमेंट या नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इसका क्या होगा? देखो, जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आप देखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां पर जो अभी जो बाइडन है ना, तो वो स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के ही प्रमुख हैं. नेक्स्ट, प्रेशर ग्रुप डिफरेंट है पॉलिटिकल पार्टी से. सो फार एज दे कंटेस्ट इलेक्शन, दे हैड लार्ज मेंबरशिप, दे परस्यू ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स, देयर फील्ड ऑफ ऑपरेशन इज वेरी लिमिटेड. सो दबाव समूह राजनीतिक दलों से अब तक भिन्न है. ये चुनाव लड़ते हैं, उनकी बड़ी सदस्यता है, वे व्यापक उद्देश्य का पीछा करते हैं, उनके संचालन का क्षेत्र बहुत सीमित है. सो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का, देखो जो प्रेशर ग्रुप है ना पॉलिटिकल पार्टी से काफी ज्यादा अलग है. क्यों है अलग? क्योंकि इनका ऑपरेशन, इनकी जो फील्ड ऑफ ऑपरेशन होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का वो ब्रॉड है ना, वो हमेशा क्या चाहती है? रीजनल से स्टेट बनना, स्टेट से नेशनल बनना, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट. सो कौन सा राजनीतिक विकास के संकेतकों में से नहीं है? कैपेसिटी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, डिफरेंशिएशन. अभी आप लोगों का लुसियन पाई का क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया कि वो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसका? लुसियन पाई का, है ना. तभी मैंने आप लोगों को वहां पर ये नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि आगे क्वेश्चन है. सो आप इसका आंसर सोचिए क्या होगा? कैपेसिटी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी और डिफरेंशिएशन. अब यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नॉट बोला हुआ है. क्या बोला हुआ है? नॉट. ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्टिनिटी. देखो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, सी, ई और डी. ठीक है, आप लोगों को क्या चीज याद रखनी है? सीईडी. तो सी मतलब कैपेसिटी, ई मतलब इक्वालिटी और डी मींस डिफरेंशिएशन. तो सीईडी किसने बताया था? लुसियन पाई ने बताया था. पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास के संकेतकों को बताते हैं वो कि 3 तरीके के संकेत होते हैं, कैपेसिटी, इक्वालिटी और डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एक्सप्रेस द व्यू दैट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. ये विचार किसने व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान मौजूद नहीं है? दे टॉकविल ने, हैमिल्टन ने, हरमन फाइनर ने या सीएफ स्ट्रॉन्ग ने. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि कौन बोलता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. अब आप सभी को पता ही है ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो रिटन है? नहीं, है ना, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. और वहां पर सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट, वहां की पार्लियामेंट सुप्रीम है. सो यहाँ पर दे टॉकविल बोलते हैं, दे टॉकविल बोलते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं है, मौजूद नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन पावर एप्लीकेबल. अब शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किस प्रकार की सरकार पर लागू होता है? अब मुझे सबसे पहले ये चीज बताइए, सेपरेशन ऑफ पावर, जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो आपको किसकी याद आती है? मॉन्टेस्क्यू की. मॉन्टेस्क्यू ने बताया यूएसए के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स को, शक्तियों के पृथक्करण को.
तो ये किस पर लागू होता है, पार्लियामेंट पे, प्रेसिडेंशियल पर, यूनिटरी पे या फेडरल पर। अब आपको इतना ही समझ के, जब मैंने इतना सारी चीजें बता ही दी हैं तो आपको समझ आ गया होगा यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सो प्रेसिडेंशियल इज द राइट आंसर, है ना। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर को मॉन्टेस्क्यू बताते हैं, यूएसए के सेंस में बताते हैं, और इसी वजह से जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो कहां पर है, यूएसए में, सो राइट आंसर इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट फेडरल सिस्टम वाज, संघीय व्यवस्था अपनाने वाला देश कौन था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या यूएसएसआर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यूएसए। ठीक है, इस आप सभी को पता ही है यूएसए जो आपका इंडिपेंडेंट हुआ था, ये भी एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा था, ठीक है, लेकिन ये पहले आजाद हुआ, और यूएसए आजाद हो गया था 1776 में, यानी 1776 में। इंडिया इज ऑल्सो अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन का कॉलोनी था, और वो कब आजाद हुआ, 1947। अब 70s और 90s में बहुत डिफरेंस है, जिस वजह से आज भी हम डिफरेंस देखते हैं। 29 जो है, द टर्म फेडरेशन इज ड्रॉन फ्रॉम द टर्म फॉइडस टेकन फ्रॉम। तो जो टर्म है फेडरेशन, फेडरलिज्म में पढ़ते हो ना, तो ये फॉइडस, ये टर्म फॉइडस से लिया गया है, ये लिया गया है लैटिन से, इंग्लिश से, फ्रेंच से या स्पेनिश से। अब इस तरीके के शब्द अगर आपको दिखते हैं तो आपको कहाँ जाना है, बिल्कुल लैटिन पे जाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो टर्म है फेडरेशन, ये लिया गया है किससे, फॉइडस से। कहाँ से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन, political parties generally form on the basis of religious principle, common interest, economic and political principle या caste। तो राजनीतिक दल किसके आधार पर बनते हैं, किस आधार पर ये बनाए जाते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो जनरली फॉर्म होती है किस बेसिस पर, ये होती हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स पर, ठीक है, ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होती हैं। सो आज का होमवर्क है आपका, हु सेड द पॉलिटिकल इलाइट कंप्राइज द पावर होल्डर्स ऑफ बॉडी पॉलिटिक। किसने कहा राजनीतिक अभिजात वर्ग में राजनीतिक निकाय के शक्ति धारक शामिल होते हैं, ये आपको आंसर में बताना है। और आज आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 9 से 11 रात में, आज 9 PM to 11 PM आप लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट है। तो सारे बच्चे आए, ठीक है, जितने भी मेरे स्पेशल वाले हैं, जितने भी मेरे प्लस स्टूडेंट हैं, सभी बच्चे आए। मैंने बहुत अच्छा पेपर बनाया है आप सभी के लिए, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 200, और बहुत मजा आएगा। सो जरूर आइएगा। इसके अलावा आप लोग जो हैं, अगर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। अनअकैडमी ऑफर कर रहा है 3 मंथ का कोर्स। तो 4 अगस्त से ही मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ है, आप सभी आ सकते हैं। मैं इसमें भी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी करा रही हूँ। इसके अलावा प्रैक्टिस अंटिल यू मास्टर इट, अगर आप सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट हैं यानी प्लस स्टूडेंट हैं, तो संडे को टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, जरूर अटेम्प्ट करें। अगर आप स्पेशल वाले स्टूडेंट हैं तो MWF अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए यूनिट बेस्ड टेस्ट रखे हुए हैं, ठीक है, 7 बजे होते हैं ये, तो आप लोग जरूर दें। एंड इसी के साथ ही अभी ऑफर चल रहा है 6 मंथ और 12 मंथ का। जब आप 6 और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आप लोगों को 2 महीने का बिल्कुल फ्री मिलेगा, और ये वैलिड है आप लोगों का ये ऑफर 11 अगस्त तक। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके साथ ही क्लास हम खत्म करते हैं, और अगर आप प्लस पर आओ तो जरूर यूज करना मेरा रेफरल कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करके आई जाइएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।